जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद दहशतगर्दी के तशद्दुद में जबरदस्त कमी देखने को मिल रही है। गुज़श्ता 6 माह के दौरान LOC और IP पर दरअंदाजी 0 तक कम हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? तफसीलात के लिए देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को अंजाम देकर जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने अच्छी तरह काम किया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद दहशतगर्दी के वाकयात का ग्राफ गिर गया है। दस्तयाब एदादोशुमार के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात में 29.24% कमी आई है। 16 दिसंबर 2005 से 4 अगस्त 2019 तक दहशतगर्दी के 612 वाकयात हुए। ये तादाद 5 अगस्त 2019 से 23 मार्च 2023 तक कम होकर 443 रह गई। इसी अरसे के लिए मुकाबलों की तादाद 513 से कम होकर 355 रह गई। 30.79% की कमी इसी अरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों की तादाद 370 से कम होकर 140 रह गई, जो कि 57.57% की कमी है। साल 2022 के दौरान दहशतगर्दाना तशद्दुद में हलाक होने वाले शहरियों की तादाद कम होकर 31 हो गई है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि दहशतगर्दी के तशद्दुद में कमी आई है। दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों के खिलाफ हुकूमत की फाल पॉलिसी का ये नतीजा है। सबसे पहले जो 370 हटने के बाद इकोसिस्टम पर प्रहार जो हुआ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जमात इस्लामी को बैन करना, हालांकि अल हदीस को नहीं किया, उस अहले हदीस को भी करना चाहिए था क्योंकि वो लश्कर को वो करती है। इसी तरह हुर्रियत पर एक्शन हुआ लेकिन उसको भी बैन अभी जिस तरह से करना चाहिए था नहीं किया। लेकिन इन पर सब पर सख्ती हुई है और ख़ासकर जो सेंट्रल एजेंसीज़ का प्रेशर रहा अलॉन्ग विद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, वो बहुत मिलकर जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, हवाला ट्रांजैक्शन का हुआ, जो बाहर जाने MBBS और इंजीनियरिंग सीटें पाकिस्तान में देते उसके लिए पैसा लेते थे और जितने किस्म की फंडिंग आती थी, ट्रेड से आती थी, उस पर एक कंसर्टेड एक्शन हुआ। और जो इकोसिस्टम, जो OGW नेटवर्क था, जो एम्प्लॉइज़ सरकार में बैठ के या सोसाइटी की इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठ के टेररिज्म की पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट है उनकी मदद करते थे, उन पर प्रहार जो हुआ उससे वायलेंस का लेवल कम हुआ है, ये मेरा मानना है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत बहुत कमज़ोर हो गई है। पिछले अगर आप देखें 3-4 सालों में उनकी इकोनॉमी की जो कंडीशन है, आज उनको अपने लोगों के लिए खाना रोटी के लिए लोग तरसते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लोग तरस रहे हैं, उनके बजट काटे जा रहे हैं, उनको उधार IMF से, चाइना से, UAE से, सऊदी अरबिया से उधार लेकर वो अपनी दिन व दिन निकाल रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो अंदरूनी इकोनॉमिक कंडीशन हालात बिगड़े हैं, उसकी वजह से पैसे की तंगी भी एस्टैब्लिशमेंट को और ISI को आई है, जो यहाँ सारी जिहाद के नाम पर जब कश्मीर में टेरर वायलेंस करता है, वो उस पे कमी होने का एक बड़ा कारण ये भी है। अगरचे पाकिस्तान दहशतगर्दों को हमारी सरजमीन में ढकेलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, ताहम सरहदों और LOC पर चौकसी ने उसके मजमूम अज़ायम को नाकाम बना दिया है। HMA की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दरअंदाजी के 34 वाकयात हुए हैं, जो 2022 में कम होकर 14 रह गए हैं। पहले 6 माह में दरअंदाजी के वाकयात की तादाद 0 हो गई है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि दरअंदाजी के वाकयात में कमी के कई वजूहात हैं। ये बहुत अच्छा साइन है और इन्फिल्ट्रेशन कम होने से फॉरेन टेररिस्ट का आना कम हो जाएगा, वेपन्स का आना कम हो जाएगा। हालांकि वेपन ड्रॉपिंग के लिए, ड्रग्स के लिए वो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आपने कहा। तो मैं ये यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उनकी नीयत में फ़र्क नहीं आया। अगर कोई ये समझे कि टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा,
क्योंकि आपके जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसकी नीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। नीयत में आज भी वही खोट है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। कश्मीर को उसका मैदान बना के रखो, मरते हैं लोग, मरने दो, कश्मीर के लोग मर रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। उनके भी वो जो उनको उनसे भी सहानुभूति नहीं है, पाकिस्तानियों से भी पाकिस्तान के बच्चों को जो गुमराह करके यहाँ भेजते हैं, बाद में वो जानते हैं उनका क्या हाशर होता है, वो भी मारे जाते हैं। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, वो भी, उनके लिए भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कोई हमदर्दी नहीं है। इस हकीकत को देखते हुए कि पाकिस्तान और उसकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने पर तुले हुए हैं, सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को मुस्तकबिल में भी ताखीर को बरकरार रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।